तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके के टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। इससे पहले हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने टॉप 20 प्रश्न लिए यूपी जीके के। देखिए, हम लगभग 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे यूपी जीके के। अगर आपने यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप इन क्लासेज को कर लेना। लगभग 20 से 25 क्लास होंगी, है ना। अगर आपने ये 20 से 25 क्लास कर ली तो आपको यूपी जीके का सिलेबस भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी ही प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना और आपका यूपी जीके का एक भी प्रश्न इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं दावा करता हूँ आपसे। ठीक है। अगर आप यूपी जीके का सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएसआई की, वो नोट्स वो क्लास दोनों एग्जाम को टारगेट करेंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इन प्रश्नों का लेवल है ना, यूपीएसआई तक का है। जब लेवल यूपीएसआई तक का है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो जाहिर सी बात है, पूछा ही जा सकता है ना, आ ही सकता है इसमें से एक दो प्रश्न तो। देखिए, बात करें, पहला प्रश्न है यूपी का सीमावर्ती क्षेत्र देश कौन सा है, यानी यूपी की सीमा किस देश से लगती है, तो आपका आंसर होगा नेपाल से। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपका। ठीक है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कितना स्थान है, तो आपका आंसर होगा पहला स्थान है। ठीक है, अपने पूरे भारत में। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ये पूछ रहा है कि यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है। जितने भी यूपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ना, उन टॉपिक्स में से मैंने एक एक दो दो प्रश्न लिए हैं ताकि आपको उन टॉपिक पर पकड़ बन जाए। ठीक है। यूपी का जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 829 प्रति वर्ग। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये पूछता है कि यूपी की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है। यूपी की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 20.2%। कितना? 20.2%। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यूपी में कुल कितने मंडल हैं। यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो आपका आंसर होगा 18। कुल 18 मंडल हैं और 18वां मंडल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अलीगढ़। ओके। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1998 ईस्वी। देखिए, यूपी जी के का जो सिलेबस है ना, और जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक के प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। चाहे वो नहर से संबंधित हो, आयोग से संबंधित हो, शिक्षा संस्थान से संबंधित हो, है ना, और भी जो प्रमुख संस्थान हैं उनसे संबंधित हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये 400-500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है। सातवां प्रश्न है, यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। यूपी की सबसे बड़ी नहर, तो आपका आंसर होगा शारदा नहर। देखिए, अगर आपने यूपी जीके का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो ये देखो, आ गया ना प्रश्न, यूपी की योजनाओं का प्रश्न, और यूपी की योजनाएं मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। यूपी में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई, यानी ये कब शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यानी यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कहाँ पर है, आपके चंदौली में। ठीक है, इस टॉपिक को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है यूपी जीके में। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यूपी में प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई, यानी यूपी में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित हुई और कहाँ पर हुई, तो आपका आंसर होगा प्रतापपुर में स्थापित हुई, जो कहाँ पड़ता है, देवरिया में। और कब हुई थी, 1903 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछता है कि टाटा मोटर्स यानी ट्रक प्लांट कहाँ स्थित है। टाटा मोटर्स, इसे आप ट्रक प्लांट भी कह सकते हैं, कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा लखनऊ में। ओके। प्रश्न नंबर 12 है, यूपी में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है। यूपी में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा गाजीपुर में। ओके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कत्तक संस्थान कहाँ है।
राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ में। ओके। प्रश्न नंबर 14 है, बटेश्वर मेले का आयोजन, बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा आगरा में। ये जो मेले हैं ना, यूपी के मेले, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, और संगीत घराने भी कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, है ना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, जो यूपी के नृत्य हैं वो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा यूपी जी के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रश्न है 15, क्या कह रहा है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ब्रज क्षेत्र से। किससे? ब्रज क्षेत्र से। ओके। प्रश्न नंबर 16 है, मेजर मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होगा मेरठ में। ये प्रश्न आपका एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। मैं दावा करता हूँ अगर आपने ये 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली ना डेली बेसिस पर, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो यूपी की करंट ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं आपको यूपी की करंट भी ऐसे ही कराते जाऊँगा। प्रश्न नंबर 17 है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा सहारनपुर में। क्या है प्रश्न नंबर 17? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका आंसर होगा सहारनपुर में। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 और 20, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़े ये जो यूपी की जो सेवाएं हैं ना उससे संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि यूपी में वाटर टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। और प्रश्न नंबर 20 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया और कहाँ किया, तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और किस जगह जगह पर किया? तो आपका आंसर होगा कैथेरी गांव, जो उरई तहसील में पड़ता है और जालौन ज़िले में, ठीक है, जालौन से। या तो आपका कैथेरी गांव दे देगा ऑप्शन में, या आपको जालौन दे देगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक वन लाइनर अप्रोच के साथ ही इन प्रश्नों की प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको दिख जाए कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको ब्रज क्षेत्र दिख जाए तो और ऑप्शन पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना, तुरंत आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप औरों को देखने लग जाओगे तो वहाँ आपका 2-4 सेकंड बेकार हो सकता है, समय 2-4 सेकंड का, है ना। तो इस तरह से ये आज की इस क्लास कंप्लीट हो चुकी है 20 प्रश्नों की। आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इन प्रश्नों का लेवल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगे तो।